हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट हब। देखिए, अभी रिसेंटली इंडिया और कनाडा का रिलेशन कहीं हद तक न्यूज़ पे है, जिसके चलते हुए कनाडा ने 15 अक्टूबर 2024 को कुछ इंडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया। और इसके अगेंस्ट पे आप देख सकते हैं, ये एक आर्टिकल है, हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है। इसके अगेंस्ट पे इंडिया ने भी एक्सपेल किया 6 कनाडियन डिप्लोमेट्स को और आस्क देम टू लीव बाई अक्टूबर 19। आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब तक शायद ये लोग वापस कनाडा जा चुके होंगे। तो ये सब क्यों शुरू हुआ इंडिया और कनाडा के बीच? अचानक से इंडियन डिप्लोमेट्स या फिर कनाडियन डिप्लोमेट्स एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को इस तरीके से एक्सपेल कर रहे हैं। और क्या ये पहली बार है? इन सब का शुरुआत कब हुआ? देखिए, शुरुआत हुआ पहले 18 जून 2023 को, जहाँ पे हरदीप सिंह निज्जर बोल के एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर है, जो एक्चुअली एक कनाडियन सिटीजन है और खालिस्तानी के नाम से भी जाना जाता है। मैं समझ सकता हूँ कि खालिस्तानी वर्ड सुन के आप लोग भी सोच सकेंगे कि ये बंदा कौन है और क्या रिलेशन हो सकता है भारत के साथ इनका। जी हाँ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही कुछ नाम दिया गया है भारत के द्वारा और काफ़ी हद तक वो सही है। खैर, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में। डिस्कस करते हैं कि इंडिया और कनाडा का ये जो रिलेशन है ये कैसे इस तरीके इस मौके पर आके रुका है। अभी देखिए, सूर्य वैनकूवर पे जो निज्जर जी है उनको मारा गया। किसने मारा अभी वो तो पता नहीं है, लेकिन उनको वहाँ पे मारा गया तो लास्ट ईयर 18 जून 2023 को। फिर सितंबर में क्या हुआ, अचानक से जो एक ट्रीटी साइन होने वाला था, ट्रेड ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, उस ट्रीटी को साइन नहीं किया कनाडा ने इंडिया के साथ। अचानक से ये बंद कर दिया। ये हुआ सितंबर 3 सितंबर 2023 को। फिर 10 सितंबर को न्यू दिल्ली पे G20 समिट हुआ, जहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने जस्टिन ट्रूडो से, जो खालिस्तानी टेररिज्म है, उसके ऊपर उन्होंने एक डिस्कशन वगैरह किया था। उसके 2 दिन बाद ही जस्टिन ट्रूडो, जो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ पे कनाडा के पार्लियामेंट पे खड़ा होकर बोल दिया कि निज्जर का जो मर्डर हुआ है इसके पीछे इंडियन डिप्लोमेट्स या फिर आप कह सकते हैं जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसका हाथ है। तो देखिए, इस तरीके का जो एलिगेशंस है ये भारत ने साफ तरीके से नकार दिया। भारत ने कहा कि ये जो एलिगेशंस लगाया गया है कनाडा के द्वारा फॉल्स एलिगेशन है और बेसलेस एलिगेशंस है। और इंडिया ने ये भी कहा कि आप एविडेंस प्रोवाइड कीजिए। ये आप देख सकते हैं, जो कनाडियन डिप्लोमेट्स को भेजा गया, उसके बाद कनाडिया का एक फॉरेन मिनिस्टर है कनाडा का, उन्होंने कहा कि इंडियाज रिमेनिंग डिप्लोमेट्स क्लियरली ऑन नोटिस। मतलब जो रिमेनिंग डिप्लोमेट्स है इंडिया का कनाडा पे, उनको भी वापस भेज दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, ये सब शुरू क्यों हुआ? क्यों कनाडियन प्राइम मिनिस्टर ऐसे यहाँ पे इंडियन डिप्लोमेट्स को बाहर भेज रहे हैं, या फिर जो निज्जर का किलिंग हुआ उसके पीछे भारत का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका हाथ ऐसे क्यों बताया जा रहा है? देखिए, इसके पॉलिटिकल फंडा भी है मैं कहूँगा। और एक एस्पेक्ट आप समझ लीजिए, जो कनाडा पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वहाँ पे भी तो रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है। जैसे इंडिया में है हम लोगों का बीजेपी है, कांग्रेस है और भी पार्टी है। तो अपोजिशन पार्टीज इन कनाडा कनाडियन प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर नहीं रहा। एज वेल एज जो अपोजिशन पार्टीज है इंडिया पे, वो भी इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, सेइंग दैट दे जो भी जस्टिन ट्रूडो अभी कर रहे हैं वो सही नहीं है। मतलब दोनों देशों के बीच जो भी हो रहा है, इस पे ज़्यादातर ब्लेम कनाडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही जाता है, जस्टिन ट्रूडो के ऊपर। और इसके अलावा देखिए, रिसेंटली यूएस का भी एक स्टेटमेंट आया। वहाँ पे एक और सिख सेपरेटिस्ट है, पानून। इनका चेहरा देख के आप शायद समझ गए होंगे, ये काफ़ी बार सोशल मीडिया पे आते रहते हैं। तो एयर इंडिया का पैसेंजर को एक बार थ्रेट दिया गया था इनके द्वारा, एक वीडियो में से जिन्होंने शेयर किया था सोशल मीडिया पे, जिसके रिगार्डिंग इंडियन गवर्नमेंट ने इनके अरेस्ट वारंट जारी किया था। अभी यूएसए ने रिसेंटली कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ लोग हैं जो इनको मारना चाहते हैं, पानून जी को किल करना चाहते हैं, जिसके वजह से एक विकास यादव नाम के एक बंदा, जो एक्चुअली पहले रॉ पे थे, फिर इंडियन आर्मी पे भी पहले थे, उसके बाद रॉ में आए। तो वहाँ पे आने के बाद इनका जो विकास यादव, इनको यूएस में वांटेड घोषित किया गया। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरली कह दिया कि विकास यादव के साथ इंडियन गवर्नमेंट का अभी फिलहाल कोई रिलेशन नहीं है। सो बैक टू द टॉपिक, जो जस्टिन ट्रूडो है, जस्टिन ट्रूडो ने जो निज्जर जी का किलिंग के पीछे भारत का हाथ बताया, इसका रीज़न क्या हो सकता है? एक चीज़ आप पहले समझिए, जो सिख पॉपुलेशन है, सिख पॉपुलेशन आप यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हैं कि पंजाबी इज़ द 11th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया व्हाइल 4th इन कनाडा। कनाडा में सिख पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि 2 to 3%, 2.5% अराउंड कनाडा में सिख पॉपुलेशन है।
तो मेजर पॉपुलेशन का सपोर्ट पाना ये भी एक फैक्टर है। अभी पॉपुलेशन का सपोर्ट क्यों चाहिए? डेफिनेटली फॉर इलेक्शंस। हाँ जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। जो 2025 है, सितंबर 2025 को कनाडा पे होने वाला है प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन, सितंबर 2025 को। और जैसे मैंने आपको बताया कि सिख पॉपुलेशन कनाडा पे बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन का सपोर्ट चाहिए इलेक्शन पे। ओबियसली है कि ये इलेक्शन स्टांस भी हो सकता है, क्योंकि निज्जर के किलिंग के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का द्वारा दिया गया किसी स्पाई का हाथ अगर है, अगर निज्जर का किलिंग हुआ है, तो इंडियन गवर्नमेंट डेफिनेटली कनाडान जो स्पाइंग एजेंसी या गवर्नमेंट है उनको डेफिनेटली सपोर्ट प्रोवाइड करेगा थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन। बट प्रोवाइडेड कनाडा कुछ जो उनका डेथ हुआ है उसका कुछ एविडेंस प्रोवाइड करे इंडिया को। इस तरीके से इंडियन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा कनाडा को बोला गया है। तो फिलहाल का जो रिलेशन का जो अभी जो करंट स्टेटस वैसे ही है। और रिसेंटली जो पानून जी का जो डेथ वारंट के लिए, मतलब उनको मारने के लिए जो यूएस ने एक आर्टिकल लिखा था, उसके ऊपर फिर इंडियन गवर्नमेंट का भी कुछ रिस्पॉन्स आया और इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कहा कि जो विकास यादव है, रॉ एजेंट, एक्स रॉ एजेंट, इज नो लॉन्गर द इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेक्कन हेरन का एक आर्टिकल है, नो लॉन्गर इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेटिस्फाइड विथ कोऑपरेशन। मतलब यूएस ने कहा कि कानून का एसासिनेशन प्लॉट जो भी किया गया है उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट का पूरी तरीके से सपोर्ट है। तभी इस वीडियो के जरिए मैं आशा करता हूँ आप सबको थोड़ा बहुत जानकारी देने में सफल रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।